आज का जो हमारा टॉपिक है वो है बेसिक ऑफ बायोलॉजी। मतलब बायोलॉजी का जो बेसिक है, बेसिक का मतलब ये है कि बुनियादी इसमें क्या है। तो बायोलॉजी का बुनियाद जो है वो सेल है। सेल बेसिकली इंशाल्लाह इसमें हम सेल की एनाटॉमी प्लस फिजियोलॉजी पढ़ेंगे। एनाटॉमी जो है हम इसमें इसके स्ट्रक्चर जो है उस पर ओवरव्यू डालेंगे। फिजियोलॉजी में हम इसकी फंक्शन की सेल की फंक्शन क्या है, ठीक है। तो स्टार्ट कर लेते हैं कि व्हाट इज़ सेल। सेल बेसिकली इसकी जो डिफिनीशन है जो बहुत आसान है वो है द स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। मतलब लाइफ की जो बुनियादी इकाई है वो है सेल, दैट इज़ कॉल्ड सेल। यूनिट ऑफ लाइफ मतलब लाइफ की जो इकाई है, जो लाइफ जिससे बना हुआ है, दैट इज़ सेल। मतलब सेल जो है वो कंबाइन होती है, टिश्यू फार्मेशन कर लेती है। अगर सेल ना होती तो टिश्यू फार्मेशन नहीं होता। अगर टिश्यू फार्मेशन नहीं होता तो ऑर्गन्स का जो फार्मेशन है वो नहीं होता। अगर ऑर्गन नहीं तो ऑर्गन सिस्टम मतलब इंसान ही नहीं होती। तो दैट्स वाई वी कॉल द यूनिट ऑफ लाइफ। मतलब लाइफ का जो यूनिट है वो सेल है। बेसिक जो यूनिट है वो सेल है। सेल जो है वो फर्स्ट टाइम वो डिस्कवर्ड हुआ था रॉबर्ट हुक ने 1665 में। ठीक है। जो तमाम जानदार हैं, जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो सेल से मतलब वो सेल से बना हुआ होता है। ठीक है। सो देर इज़ द सेल। अब हम चलते हैं साइटोलॉजी की तरफ। साइटोलॉजी है वो बायोलॉजी का एक ब्रांच है जिसमें हम सेल की स्ट्रक्चर एंड फंक्शन को स्टडी कर लेते हैं। मतलब सेल की स्ट्रक्चर क्या है, इसकी फंक्शन क्या है, तो इसे हम साइटोलॉजी में पढ़ते हैं। सो साइटोलॉजी इज़ द ब्रांच ऑफ biology that deal with the structure and function of cell is called cytology। साइटोलॉजी को सेल बायोलॉजी भी कहा जा सकता है क्योंकि साइटोलॉजी में हम सेल को स्टडी कर लेते हैं। सो दैट्स आल्सो कॉल्ड सेल बायोलॉजी। डिफरेंट सब्सटेंसेस जो है वो कंबाइन होते हैं, वो सेल को फॉर्मेशन कर लेते हैं। मतलब सेल तो खुद का अब अदर सब्सटेंस है उसके फॉर्मेशन होता है। सो मेनली जो सब्सटेंस कंबाइन होते हैं उसको जो कलेक्टिवली साइटोप्लाज्म कहा जा सकता है, ठीक है। जो सब्सटेंसेस एक दूसरे के साथ कंबाइन होते हैं, सिर्फ फॉर्मेशन कर लेता है, दैट इज़ कॉल्ड प्रोटोप्लाज्म। प्रोटोप्लाज्म जो है उसमें तकरीबन ऑलमोस्ट पाइप जो है वो मेजर सब्सटेंसेस होती है। इसमें वाटर जो है वो 70 to 85% इसमें वाटर होती है। आयंस, कैल्शियम, मैग्नीशियम, बाइकार्बोनेट, सल्फेट जो आयंस है वो इसमें शामिल होती है। प्रोटीन 10 to 20% जो प्रोटीन्स है वो प्रोटोप्लाज्म में जो अपना हिस्सा अपना रोल प्ले कर लेता है। लिपिड 2% अभी टोटल मास अब सेल मास, ठीक है। टोटल सेल का जो मास है इसमें 2% लिपिड्स मौजूद होगा। कार्बोहाइड्रेट 3% इन मसल एंड 6% इन लेवर। मतलब जो कार्बोहाइड्रेट है 3% मसल सेल में जो मसल सेल जो है उसमें 3% कार्बोहाइड्रेट होगा एंड जो लेवर सेल है इसमें 6% कार्बोहाइड्रेट मौजूद होगा। सो दैट इज़ द प्रोटोप्लाज्म। अब हम चलते हैं स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन सेल। मतलब हम जो है यहाँ पर ह्यूमन सेल को स्टडी कर लेते हैं। सेल जो है वो टू टाइप्स की है, एक एनिमल सेल, एक अदर वन इज प्लांट सेल। तो यहाँ पर जो है हम एनिमल सेल को स्टडी कर लेते हैं। तो एनिमल सेल एंड ह्यूमन सेल इज सेम थिंग। तो ठीक है। तो हम सेल का जो स्ट्रक्चर है मेनली सेल जो है वो 3 पार्ट को कंसिस्ट कर लेता है। द वन इज सेल मेम्ब्रेन, द सेकंड वन इज साइटोप्लाज्म, द थर्ड वन इज न्यूक्लियस। जैसे डायग्राम ये आपको देखता रहेगा कि जो मतलब राइट कॉर्नर में जो है लिखा हुआ है सेल मेम्ब्रेन, ठीक है। जो आउटर मोस्ट कवर है दैट इज कॉल्ड सेल मेम्ब्रेन, ठीक है। जो बीच में जो दायरा टाइप है दैट इज द न्यूक्लियस। और जो सेल मेम्ब्रेन है और न्यूक्लियस के दरमियान जितना भी एरिया है दैट इज कॉल्ड साइटोप्लाज्म, ठीक है। इस सब को जो है साइटोप्लाज्म कहा जा सकता है। मतलब जो आउटर पार्ट है दैट इज सेल मेम्ब्रेन, इनर जो है वो प्रोटोप्लाज्म है और जो मोस्ट इनर है दैट इज कॉल्ड न्यूक्लियस। तो सेल जो है मेनली 3 पार्ट को कंसिस्ट कर लेता है, मतलब इससे कंपोज होता है। तो हम इंशाल्लाह इसमें हम सेल मेम्ब्रेन पर थोड़ा ओवरव्यू डालेंगे। सेल मेम्ब्रेन की जो एनाटॉमी है उसको स्टडी कर लेते हैं, इसकी फंक्शन क्या है। साइटोप्लाज्म जो है वो फर्दर उसमें ऑर्गेनेली है, माइटोकॉन्ड्रिया है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, गोल्जी बॉडी है, ठीक है, विक्यूल है, राइबोसोम है, लाइसोसोम है, क्लोरोप्लास्ट है। इंशाल्लाह हम सब जो है वो स्टेप बाय स्टेप 1 to 1 नेक्स्ट क्लासेस में उसकी जो एनाटॉमी है वो भी पढ़ेंगे और जो इसके फिजियोलॉजी उसकी फंक्शन इंशाल्लाह हम पढ़ेंगे। न्यूक्लियस पर हम न्यूक्लियस जो है इसमें क्रोमोसोम, डीएनए, इंशाल्लाह वो सब जो है हम स्टेप बाय स्टेप पढ़ेंगे। लेकिन इस इंशाल्लाह इस क्लास में हम सिर्फ सेल मेम्ब्रेन को पढ़ेंगे कि सेल मेम्ब्रेन की एनाटॉमी क्या है, इसकी फिजियोलॉजी क्या है। तो चलते हैं सेल मेम्ब्रेन।
सेल मेम्ब्रेन जो है वो आउटर मोस्ट पार्ट ऑफ द सेल है, ठीक है, जो सेल का अब बिल्कुल जो आउटर मोस्ट वॉल होती है, जो आउटर मोस्ट हिस्सा होती है, दैट इज कॉल्ड सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन को प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी कहा जा सकता है, ठीक है, गेटवे ऑफ सेल भी कहा जा सकता है। गेटवे का मकसद ये है कि भाई जो मटेरियल्स होती है, जो जो भी आयंस आती है, प्रोटीन्स वगैरह जो भी आती है सेल को, वो सेल मेम्ब्रेन से पास होती है। सो दैट्स व्हाई दैट इज कॉल्ड सेल गेटवे ऑफ द सेल, ठीक है। सेल मेम्ब्रेन को गेटवे ऑफ द सेल भी कहते हैं। सेल मेम्ब्रेन की कुछ अपनी प्रॉपर्टीज़ है, वो कुछ खासियतें हुई है कि ये थिन होगा, इलास्टिक होगा एंड डेलिकेट मेम्ब्रेन होगा, ठीक है। तो ये सेल मेम्ब्रेन की अपनी ही प्रॉपर्टीज़ है। सेल मेम्ब्रेन का जो कंपोजिशन है केमिकली जो कंसिस्ट कर लेता है, जिससे वो बना वो होता है, इसमें मेजरली जो है वो सब्सटेंस 3 कंपाउंड जो है वो इन्वॉल्व होती है मेजॉरिटी, ठीक है। प्रोटीन जो है सेल मेम्ब्रेन में 60 to 80% जो है वो मौजूद होती है। लिपिड 20 to 40% सेल मेम्ब्रेन में मौजूद है। कार्बोहाइड्रेट जो है 10 to 10% 2 to 10% जो है कार्बोहाइड्रेट सेल मेम्ब्रेन में मौजूद होती है। मतलब प्रोटीन लिपिड कार्बोहाइड्रेट जो रेशो दिया गया है 60 to 80%, 20 to 40%, 2 to 10%, इससे जो है सेल मेम्ब्रेन बना होता है। सेल मेम्ब्रेन जो उसका कंपोजिशन है उन 3 कंपाउंड से होता है, ठीक है। तो ये तो था कंपोजिशन ऑफ सेल मेम्ब्रेन। स्ट्रक्चर ऑफ सेल मेम्ब्रेन का मतलब ये कंपोजिशन सेल मेम्ब्रेन जो है, स्ट्रक्चर का सेल मेम्ब्रेन जो है यहाँ पर हमने नहीं दिया है, लेकिन स्ट्रक्चर जो है वो बिल्कुल इसका बहुत सारे मॉडल पेश हुए हैं जो बहुत मतलब बेसिक मॉडल है, उसे फ्लूइड मोज़ेक मॉडल या सैंडविच मॉडल जो है कहा जा सकता है। इस मॉडल में ये कहा गया है कि सेल मेम्ब्रेन जो है वो मतलब एक सैंडविच लाइक स्ट्रक्चर है। फॉस्फोलिपिड बाइलेयर जो है वो मौजूद होती है आउटर सरफेस पे। फॉस्फोलिपिड का बाइलेयर मौजूद है, फिर प्रोटीन मौजूद है, फिर फॉस्फोलिपिड का बाइलेयर मौजूद होती है। मतलब एक सैंडविच लाइक स्ट्रक्चर फॉर्मेशन कर लेता है। दोनों साइड जो है वो फॉस्फोलिपिड बाइलेयर होते हैं, एंड साइड जो है वो प्रोटीन होती है। प्रोटीन जो है वो एम्बेड होती है फॉस्फोलिपिड बाइलेयर के दरमियान। सो दैट्स व्हाई दैट इज कॉल्ड सैंडविच सैंडविच लाइक स्ट्रक्चर, ठीक है। प्रोटीन बेसिकली जो है सेल मेम्ब्रेन में जो प्रोटीन मौजूद है वो 2 टाइप्स की होती है। वन इज इंट्रिंसिक प्रोटीन एंड अदर वन इज एक्सट्रिंसिक प्रोटीन। इंट्रिंसिक प्रोटीन होते हैं जो इनसाइड होती है, एक्सट्रिंसिक प्रोटीन होते हैं जो सेल की बाहर होती है, जो सेल मेम्ब्रेन के बाहर होती है, दैट इज एक्सट्रिंसिक प्रोटीन। सो ये तो था थोड़ा सा स्ट्रक्चर सेल मेम्ब्रेन के बारे में। अब हमारा जो है सेल मेम्ब्रेन की फंक्शन क्या है, इसकी फिजियोलॉजी क्या है। तो सेल मेम्ब्रेन बेसिकली जो है उसका मेन फंक्शन ये है कि ये स्ट्रेंथ देता है और शेप देता है सेल को। मतलब जब सेल मेम्ब्रेन होती है तो इनसाइड जो मटेरियल होती है वो एक स्पेसिफिक शेप में मौजूद होती है। दूसरा है कि स्ट्रेंथ देता है, मतलब ताकत देता है, मैकेनिकल स्ट्रेंथ देता है सेल को, ताकि वो इंजरी ना हो जाए। बाई को सब्सटेंस आए तो सेल मेम्ब्रेन उसको जो है वो प्रोटेक्ट कर लेता है। प्रोटेक्ट इनर पार्ट ऑफ जो इनर पार्ट जो होती है वो सेल मेम्ब्रेन प्रोटेक्ट कर लेता है। बाहर की जो इन्वेडिंग होती है उससे जो है सेल मेम्ब्रेन जो इंटीरियर पार्ट ऑफ द सेल है, ठीक है, साइटोप्लाज्म न्यूक्लियस को प्रोटेक्ट कर लेता है। सेलेक्टिव परमिएबल मेम्ब्रेन का मतलब ये है कि सेल मेम्ब्रेन जो है वो सेलेक्टिविटी कर लेता है। जो सेल को नीड होता है उसे अलाउ कर लेता है इनसाइड द सेल, जिसको नहीं उसे ब्लॉक कर लेता है। सो दैट्स व्हाई दैट इज कॉल्ड सेलेक्टिव परमिएबल मेम्ब्रेन, मतलब सेलेक्टिविटी कर लेता है। आखिर में मेन रोल इन ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल जो है इसका मेन रोल ये है कि सेल से जो सब्सटेंस है वो बाहर निकालता है, जो ज़रूरत होती है उसे अंदर खींच के लाता है। सो देयर इज कॉल्ड द ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल। ये ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल कहते हैं, मतलब कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वाटर, जितनी भी सेल को ज़रूरत हो उसे ट्रांसपोर्ट कर लेता है इनसाइड द सेल, ठीक है। तो ये था हमारी आज की क्लास का टॉपिक सेल मेम्ब्रेन। इसके हमने थोड़ा सा एनाटॉमी पढ़ लिया, इसकी फिजियोलॉजी। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में हम जो है साइटोप्लाज्म में जितनी भी ऑर्गेनेली है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, गोल्गी कॉम्प्लेक्स है, लाइसोसोम है, माइटोकॉन्ड्रिया है, सेंट्रियोल है, साइटोस्केलेटन है। इंशाल्लाह वन बाय वन हम इसके एनाटॉमी प्लस फिजियोलॉजी पढ़ेंगे। एंड थैंक यू सो मच।